बच्चों, आज हम लोग एसएसटी का जियोग्राफी का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का विश्व में उसकी स्थिति क्या है, उसका आकार कैसा है, इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में ये सब अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हमारा टॉपिक है स्थिति। स्थिति में देखते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसका अक्षांश कितना है? भारत का अक्षांश कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। इस लाइन को मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक स्थित है। ओके, अब देखिए देशांतर। देशांतर भी समझ लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। कर्क रेखा हमारे जो भारत है, भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए बुक में भी आप पढ़े होंगे, तो आप यहाँ पे जरा गौर करिए कि यहाँ कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये उत्तर से उत्तर क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैप पे देखेंगे। जब तक मैप नहीं देखेंगे ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम अक्षांश को मैप में देखते हैं। तो अक्षांश में आप देखिए, अक्षांश कहते किसे हैं? जैसे आपके पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये आपने देखा कि ये जो लेटी हुई लाइन है, लेटीट्यूड, इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ओके, और ये देशांतर किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए। ये जो लंबी खड़ी लाइन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। इतना समझ में आया? तो देखिए पहले हम ये देखेंगे कि उत्तर उत्तर समझ लेते हैं। ये क्यों उत्तर कह रहा है? क्योंकि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ये इक्वेटर 0 डिग्री का है। ये हमारा जो है 2 भागों में बांट रहा है इसको। ठीक है, तो ये हमारा भारत कहाँ है? ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ है? अब उत्तरी गोलार्ध तो हमारे यहाँ से यहाँ तक ऊपर का सारा पार्ट उत्तरी गोलार्ध हो गया ना, इसलिए हमें देशांतर देखा। ये बीचों बीच यहाँ पे लाइन 0 डिग्री का बनाया गया। यहाँ ये अब 2 भाग में बांटा, ये पूर्व यानी पूर्वी भाग और ये क्या है? पश्चिमी भाग। ठीक है, तो इस तरह हमारे 4 दिशाएं हो गए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमारा भारत का है उत्तरी गोलार्ध। और देशांतर में जरा देखिए, पूर्व इतना ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यानी पूर्व यानी कि इस साइड में पूर्व और उत्तरी इस साइड में। तो हमारा भारत कहाँ हो गया? उत्तर पूर्वी में स्थित है। इतना समझ में आया? तो यहाँ जो कर्क रेखा है हमारा बीचों बीच भारत से गुजरती है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है? ये भारत है, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए हमारा भारत है। तो अब जरा देखिए यहाँ समझ लीजिए, ये उत्तर उत्तर कह रहा है, इतना डिग्री उत्तर है। तो ये उत्तर कहाँ है? यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 90 जाता है ना 90 डिग्री तक। तो ये हमारा ये वाला पार्ट है 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये वाला भाग। और ये हो गया हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। इतना समझ में आया? तो ये क्या है? उत्तर उत्तरी भाग में है। तो किधर जा रहा है? उत्तर की तरफ, उत्तरी भाग में। देखिए इसलिए अब ये थोड़ा सा हम बाहर भी देख लें। जैसे भारत की स्थिति अगर कहा जाए तो ये आपका ईस्ट वेस्ट यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो अब हमारा भारत जो है, ये भारत के हिसाब से तो ये दक्षिण है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट आपका क्या है? उत्तर से, और ये जो भाग है आपका यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका क्या है? अक्षांश। क्या है? अक्षांश। अक्षांश क्या है? देखिए जरा,
चलिए बच्चों, अब हम इसे थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आप ध्यान से अपने मैप में, यहाँ पे नंबर देखिए 0 डिग्री देख रहे हैं, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, ये आपका 12 है। अब यहाँ पे देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि ये लाइन जो है हमारा, ये लाइन आपका देशांतर रेखा है ये। और यहाँ पे चलिए देशांतर रेखा ये देख रहे हैं, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अक्षांश जो बताया थे आपका कि ये ऊपर का सबसे ऊपरी बिंदु, ऊपर का ये कितना है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। और सबसे नीचे आइए, देखिए सबसे नीचे भाग देखिए, निचला भाग ये है 8 डिग्री 4 मिनट। यानी कि ये लाइन जो है आपका अक्षांश और ये है आपका अक्षांश, यानी कि आपका अक्षांश कितना है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अब देशांतर भी देखिए, देशांतर कितना हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, यानी कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक। तो इतना समझ में आया। जैसे आप कोई भी कुछ भी आपका मान लीजिए एक, ठीक है, तो आप मैथ भी पढ़ रहे हैं तो इसका ये कितना जगह कवर कर रहा है, इतना कर रहा है ना। हाँ, यानी ये आपका पूरब में कितना है, ये देशांतर हो गया, ये आपका देशांतर रेखाएं हो गई, और ये आपका अक्षांश हो गया। तो ये भारत, जैसे मान लीजिए इसमें भारत है आपका, तो ये नीचे वाला आपका है 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर वाला क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर का आपका पश्चिम में क्या है देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर पूरब में क्या है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमको लग रहा है आपका क्लियर हो गया। मान लीजिए ये हमारा भारत है, इसे देख लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए। तो ये सबसे इधर का पश्चिमी भाग, सबसे इधर का पूर्वी भाग, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो देशांतर में अब आप क्लियर समझ लीजिए कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और इधर क्या है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ओके, इसी तरह अक्षांश यानी कि भारत का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, ऊपरी भाग अक्षांश रेखा कितनी है आपका, ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, और सबसे निचला भाग यानी सबसे निचला भाग जो अक्षांश है इसका, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ठीक है, वैसे तो इसके नीचे आप मैप में देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अंडमान निकोबार है, ये आप देख रहे हैं, देखिए समझिए बेटा, ये आपका सबसे भारत का सबसे निचला बिंदु है। ठीक है, ये सबसे निचला बिंदु है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट है, और ये सुनामी आने की वजह से ये क्या हुआ कि अब इस समय वर्तमान में डूब गया है पानी में। आप देखिए, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, जो कि हमने अभी बताया था ना आपका, जो अंडमान निकोबार जो सबसे निचला बिंदु था इंदिरा बिंदु, वो क्या हो गया 2004 में सुनामी आने के वजह से ये जलमग्न हो गया, जल में अभी वर्तमान में जल में ये डूबा है, जलमग्न है। ओके, तो ये जान लीजिए। अब इसके बाद का हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, आकार, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।